की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर में एक युवती की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवती क्लब से पार्टी करके निकली थी, जिसके बाद दो अलग अलग कपल्स के बीच झगड़े की शुरुआत हुई और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि मंगेश नाम के आरोपी ने युवती पर कार चढ़ा दी और युवती की मौत हो गई। उसके बाद ये जो लोग थे वहां से फरार हो गए और उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार सड़क पर खूनी खेल खेलकर फरार हो गया। जिस युवती की मौत हुई है उसका नाम उमा बताया जा रहा है और आरोपी का नाम मंगेश है। देखिए ये जो तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में वो युवती जिसको कुचलकर मार डाला गया, दूसरी तस्वीर आप देखिए जो झड़प हुई और किस तरीके से देखते ही देखते उस पर कार चढ़ा दी गई, वो तस्वीर आपके सामने है। विभत्स ये तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए जो आरोपी है मंगेश, उसकी जिसने कार चढ़ाई, युवती की हत्या की और फरार हो गया। फिलहाल अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। युवती मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और जयपुर में रहकर इवेंट का काम करती थी। उसको कार से कुचले जाने का जो सीसीटीवी सामने आया, आप देखिए किस तरीके से झगड़ा बढ़ा था और एक युवक ने इस कार के सामने चुनौती दी, लेकिन जब कार का धक्का लगा युवक तो किनारे गिर गया, लेकिन जो युवती थी वो सीधे तौर से कार की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। उमा अपने साथी राजकुमार के साथ पहले किसी दूसरी जगह पार्टी कर आई थी, उसके बाद वो इसी होटल में पहुंची थी। यहाँ पर खाने के दौरान उनकी मंगेश से किसी मुद्दे को लेकर बहस भी हुई थी और उसके बाद सुबह करीबन 5 साढ़े 5 के दरमियान जब ये लोग निकले तब मंगेश ने इसी जगह पर गाड़ी से कुचला था। उस वक्त यहाँ पर राजकुमार और उमा इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कैब बुला रखी थी और कैब से घर जाने के लिए वो इंतजार कर रहे थे। तभी गाड़ी को बैक करके मंगेश ने बहुत जोरदार उन्हें टक्कर मारी और दोनों घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। उनके साथी उन्हें अपने साथ अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर उमा की मौत हो गई। तो देखा आपने ये तस्वीर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और इस झगड़े के बीच में मंगेश ने गाड़ी को बैक किया और टक्कर मार दी। मेरे साथ शुभम और दिव्या हैं जो पास ही के होटल में थे उस वक्त। दिव्या, आप लोग कहाँ थे उस समय जब ये हादसा हुआ? हम ये पास वाली बिल्डिंग में ही थे। हमें एकदम से सुबह सुबह सो रहे थे, आवाज़ आई, हमें गाली गलौज हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये उठा, विंडो से इसने झाँक के देखा। मैं उस टाइम सो ही रही थी, गाली गलौज की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, एकदम क्लियर साउंड आ रहा था, बट ये नहीं पता चला कि लड़ाई उनकी हो किस चीज़ पे रही थी। वो बस चिल्लाए जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, लड़के भी लड़की भी सब लोग चिल्ला रहे थे। फिर एकदम से आवाज़ आई गाड़ी के टकराने की, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, वो तो उठ के आई, मैं देखा तो इतने में एक्सीडेंट हो चुका था और ये इंसिडेंट ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट के बीचों बीच ये सारा मतलब कांड हो चुका था, ज़्यादा टाइम उन्होंने नहीं लिया। आपने जब विंडो से देखा तो आपको बाहर क्या नजर आया? लड़की नीचे पड़ी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी दोस्त साइड में बैठी थी और एक लड़का खड़ा था, वो बोल रहा था कि इनको हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने में उन्होंने 10 मिनट लगाई। साथ वाले भी, मैं पर्सनली बताऊं, उनके साथ वाले भी इतने एक्टिव नहीं थे कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का डोर खोला, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको अंदर किया। कोई हेल्प के लिए आता दिखा? कोई नहीं, एक पर्सन भी नहीं आया। 5:30 बजे का टाइम बहुत ही लेट होता है देखा जाए तो, कोई रात के 12 से 3 के बीच का टाइम नहीं था। आराम से एक्सीडेंट को रोका भी जा सकता था, पुलिस भी आ सकती थी। पुलिस तो चलो दूसरा पार्ट है, पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाना गलत है। सबसे पहले लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि लोग जब 1 घंटे से झगड़ा चल रहा है और एक्सीडेंट जब हो गया। उस गाड़ी में कितने लोग थे आप देख पाए क्या? नहीं, ये नहीं देख पाए, हमें बाहर जा चुकी थी गाड़ी, वो तो बस टक्कर मार के चली गई। तो सुना आपने जो चश्मदीद है वो क्या करे। इस बीच फरार आरोपी मंगेश के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। मूल रूप से वो हरियाणा के एलनाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि उसकी तलाश जारी है और कई जगहों पर दबिश चल रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इस पूरे मामले में उमा की जो मौत हुई है उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई? मंगेश जो अरोड़ा है उसके लिए जहाँ जहाँ उसके संभावित स्थान है उन सारे स्थानों पे टीम भेजी हुई है, जल्दी तलाश जारी है। सर, इसका ये है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लें। सर, इसका कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि जो कह सकते हो हम आपराधिक पृष्ठभूमि है? अभी तक हमारे सामने इस तरह का बैकग्राउंड आया नहीं है। हालांकि कई अखबार वालों ने ये लिखा है कि इसका लॉरेंस विश्नोई गैंग पे जो फायरिंग हुई थी इस पे जी क्लब पे, उस मामले में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी तक हमने रिकॉर्ड दिखवाया, इस तरह का मामला हमारे सामने आया नहीं। दिखवा रहे हैं इस मामले प्रीवियस जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसके बारे में भी हम जांच करवा रहे हैं। वैसे रहने वाला सर ये हरियाणा एलनाबाद का है, हरियाणा में एलनाबाद का रहने वाला। बिल्कुल गई है ये सब चीज़। सर, इसका परिवार वगैरह जो है उमा का ये यहीं का जयपुर के है?
उसका परिवार तो आ गए हैं, उनको हमने खबर की थी तो आ गए हैं। मुख्य रूप से एक ही आरोपी है पुलिस के रिकॉर्ड। मुख्य रूप से तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वही आरोपी मानते हैं हम तो। उसके साथ जो उसकी महिला मित्र थी उससे भी क्या पूछा? उसके लिए भी प्रयास जारी है कि उसके बारे में अगर इस मामले में कोई उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।